आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। लातेहार में नक्सलियों और पुलिस के बीच सलैया जंगल के पास मुठभेड़ हुई है। जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा मारा गया है। जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा मारा गया। 10 लाख का इनामी नक्सली था पप्पू लोहरा। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। मुठभेड़ में 2 और नक्सली भी ढेर हुए हैं। पप्पू लोहरा और साथी प्रभात समेत 3 नक्सली मारे गए हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक जवान भी हालांकि घायल हुए हैं, जिनका इलाज रांची के राज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि 2025 में अब तक मिली नक्सलियों के खिलाफ सफलता, 2025 की बात आपको बता रहे, 24 मई को 10 लाख के इनामी पप्पू लोहरा समेत 3 नक्सली ढेर। 21 अप्रैल को बोकारो के लुगु पहाड़ में ऑपरेशन डाका बेड़ा के तहत बड़ी सफलता मिली। विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और 10 लाख के इनामी साहिब मांझी समेत 8 नक्सली उस दिन ढेर हुए थे। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 21 जनवरी को बोकारो जिले में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया था। शांति देवी, मनोज टुडू, रणविजय महतो उर्फ रंजन को ढेर किया गया। 29 जनवरी को चाईबासा में विनय गंजू, हेमंती मांझी को मार गिराया गया। 11 जनवरी को सुनील मुंडा को गिरफ्तार किया गया। 14 जनवरी को कृष्णा यादव को गिरफ्तार किया गया। तो लातेहार में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जेजेएमपी सुप्रीमो 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा मार गिराया गया है। उसके साथ उसके 2 और साथी भी ढेर किए गए हैं। तो साल 2025 सुरक्षा बलों के लिए कई बड़ी कामयाबी लेकर आया। जनवरी से लेकर मई तक में अब तक दर्जन भर से अधिक नक्सलियों का सफाया हो चुका है। तो 2025 में मिली कामयाबियों की बात कर रहे थे हम। 24 मई को 10 लाख के इनामी नक्सली पप्पू लोहरा समेत 3 नक्सलियों को ढेर किया गया। आगे आपको बताएं, 21 अप्रैल को बोकारो के लुगु पहाड़ में ऑपरेशन डाका बेड़ा के तहत बड़ी सफलता मिली। विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और 10 लाख के इनामी साहिब राम मांझी समेत 8 मार गिराए गए थे। 21 जनवरी को बोकारो जिले में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया था। आगे बताएं, शांति देवी, मनोज टुडू, रणविजय महतो उर्फ रंजन को ढेर किया गया। 29 जनवरी को चाईबासा में विनय गंजू, हेमंती मांझी को मार गिराया गया। 11 जनवरी को सुनील मुंडा को गिरफ्तार किया गया। 14 जनवरी को कृष्णा यादव को गिरफ्तार किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, साल 2025 सुरक्षा बलों के लिए कामयाबी वाला साल रहा है। अगर जनवरी से लेके अब तक की बात कर ले तो दर्जन भर से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया, वहीं कईयों की गिरफ्तारी भी हुई है। आज की बात कर लेते हैं। लातेहार में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा, जो कि 10 लाख का इनामी नक्सली भी था, वो मार गिराया गया और साथ ही उसके साथ 2 और साथी मार गिराए गए हैं। फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रही है, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड में नक्सलियों के लाल आतंक के खिलाफ झारखंड पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है और इसी कड़ी में आज लातेहार के सलैया जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ में जेजेएमपी के जो सुप्रीमो है पप्पू लोहरा समेत 3 नक्सलियों को जो है मार गिराया गया है। हालांकि इसमें एक जवान घायल भी हुए हैं, जिसका राज अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो लगातार जिस तरीके से झारखंड पुलिस की कार्रवाई चल रही है, चूँकि पप्पू लोहरा जो है 10 लाख का इनामी नक्सली है और जेजेएमपी का सुप्रीमो है, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीमो की मुठभेड़ में मारा जाएगा तो कहीं ना कहीं जेजेएमपी जो है वो टूट जाएगा। तो लगातार इस तरह का ऑपरेशन जो है झारखंड पुलिस का चल रहा है। आपको पता होगा कि 21 अप्रैल को जो है बोकारो के लुगु पहाड़ में भी झारखंड पुलिस का ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन में प्रयाग मांझी, जो 10 लाख के इनामी नक्सली है, प्रयाग मांझी समेत कुल 8 नक्सलियों को मार गिराया गया था। तो कहीं ना कहीं आप देखें, जनवरी से लेकर अब तक की अगर बात करते हैं, जो झारखंड पुलिस ने जो कार्रवाई की है, नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, उसमें देखें तो 17 नक्सलियों को मार गिराया गया है और 2 नक्सलियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। इस बीच कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है, अपना हथियार झारखंड पुलिस के समक्ष डाला है। तो सरकार के सरेंडर पॉलिसी के तहत भी जो है कई नक्सली जो है मुख्यधारा में लौटने का भी प्रयास किया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से झारखंड पुलिस कार्रवाई कर रही है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी जो है नक्सली प्रभावित राज्यों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी जो है विशेष टास्क फोर्स भी जो है वो चला रही है। तो लगातार जो कार्रवाई हो रही है उसका नतीजा है कि झारखंड में
नक्सलियों का जो कमर है वो टूट पड़ा है। चूँकि अगर झारखंड प्रदेश की बात करते हैं तो एक समय था कि झारखंड के सर्वाधिक जो जिले हैं वो नक्सल प्रभावित इलाके माने जाते थे, नक्सल प्रभावित जिले माने जाते थे, जहां पर नक्सलियों का एक वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन आज की तिथि में अगर आप देखें तो नक्सलियों का कमर कहीं ना कहीं टूटा है। जिस तरीके से मुख्य धारा में भी कई नक्सली जो है वो लौटे हैं। अगर बात करें जेजेएमपी के, तो जेजेएमपी के जिस तरीके से उनका सुप्रीमो जो है पप्पू लोहरा को जो है मार गिराया गया है। इसके बाद अगर आप देखें तो पीएलएफआई के जो सुप्रीमो है दिनेश गोप, वो झारखंड पुलिस के आत्मसमर्पण किया है। कुंदन पहान जो कि एक कुख्यात नक्सली है जिस पर 100 से अधिक जो है प्राथमिकी विभिन्न थानों में दर्ज है, वो 2017 में जो है झारखंड पुलिस के समीप जो है आत्मसमर्पण किया है। तो कई ऐसे नक्सली संगठन जो संगठन का जो वर्चस्व एक समय देखने को मिलता था, चाहे जेजेएमपी की बात करें, टीपीसी की बात करें या फिर पीएलएफआई की बात करें, जेएलटी की बात करें, तो ऐसे नक्सली संगठनों का एक समय आतंक हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे इनका वर्चस्व कम हो रहा है। जिस तरीके से झारखंड पुलिस का जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। झारखंड पुलिस ने साफ कह दिया है कि बरसात से पहले नक्सलियों का लाल आतंक को पूरी तरह से जड़ से मिटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है उसका नतीजा है कि झारखंड के सर्वाधिक जो जिले एक समय नक्सल प्रभावित माने जाते थे वो अब कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो है सुकून की चैन जो है वो जी रहे हैं। चूँकि नक्सलियों का जो कार्यशैली को अगर आप देखें तो ग्रामीणों को कहीं ना कहीं वो झांसे में लेते थे, ग्रामीण का सहयोग से जो है अपना वर्चस्व कायम करते थे। लेकिन आज की तिथि में ग्रामीण भी इस चीज़ों को समझ रहे हैं कि हथियार के बल से नहीं बल्कि कलम की ताकत से जो है वो समाज को बेहतर बनाया जा सकता है, अपना जीवन स्तर को बेहतर किया जा सकता है। यही वजह है कि कहीं समझ रहे हैं कि अगर हम आत्मसमर्पण करते हैं तो उनका भला होगा, साथ ही उनके परिवार का भला होगा, और आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो सफाया होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि साल 2026 के मार्च तक पूरे देश से लाल आतंक का खात्मा होगा और इसी दिशा में झारखंड में भी सुरक्षा बलों की ओर से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।